हम फिट तो हमारा हिंदुस्तान हिट। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल तरांश शो फिट में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी कोरोना के नियमों का पालन कर रहे होंगे। और आप अगर किसी को भी आपको वेट लॉस करना है कैलोरी से रिलेटेड तो मेरे पिछले वीडियो आप ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो में जुड़ रहे हैं, पहली बार आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल बटन भी ज़रूर दबाएँ। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन यानी हमारे जो शरीर, हमारे भोजन में हमारे शरीर को जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो हमें फूड से मिलता है, हमारे भोजन के द्वारा मिलता है, उसे न्यूट्रिशन में सबसे ज़रूरी 3 ही बेसिक चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन्स है। तो आज हम बात करने वाले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। प्लीज़ मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। या कार्ब्स, प्रोटीन और फैट के साथ में 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक डाउन होता है हमारे शरीर में तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है जो कि हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। और 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो 4 कैलोरीज हमें देता है। हमारे शरीर में जैसे हम बात करें तो 70% वाटर है, नहीं वाटर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है 20% कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकोजन हम जिसे बोलते हैं, जो कि स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद में 5% फैट्स और 5% हमारा प्रोटीन आ जाता है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है 100%। तो हमें 20% कार्ब बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमें कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस जो कार्बोहाइड्रेट जब भी हम बात करते हैं तो एक वर्ड आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक मेजरमेंट है कि कोई फूड हमारे शरीर में जाने के बाद कितने जल्दी शुगर लेवल, हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई करता है, तो उसे ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। और ये मेजरमेंट होता है, हम फूड का हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेजर करते हैं, उसका स्केल होता है 0 से 100 के बीच में। तो उस हिसाब से जिस फूड का कोई भी जिस फूड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हाई है तो हाई है, इसका मतलब वो जब भी हम लेते हैं, हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जाने के बाद हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत जल्दी राइज हो जाता है और वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। तो जितना जो हाई जीआई मतलब शरीर में जाएगा और तुरंत ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो राइज करेगा, एज कम्पेयर टू लो जीआई। वो लो जीआई जब शरीर में जाने के बाद धीरे धीरे शुगर लेवल इंक्रीज करेगा और धीरे धीरे उसका हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। इसे हम और एक सिंपल तरीके से समझते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी हम चीज़ लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होती ही है, उसमें हमें एंड फॉर्म ग्लूकोज ही मिलता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर के एनर्जी के लिए। तो जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं हमारे शरीर में जाता है, हमारे पेट में जाता है, तो पेट में जाने के बाद में इंसुलिन का रिस्पॉन्स होता है। पेनक्रियास एक ग्रंथि है हमारे शरीर में जो कि इंडिकेट करता है कि इंसुलिन शुगर आया है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है। तो इसमें है कि जब कभी भी हम बोलते हैं कि गुड कार्ब्स यानी जो अच्छे हेल्दी फूड अगर आप खाते हैं तो क्या होगा, जब भी आप गुड कार्ब्स लेते हैं तो जो शरीर में जो इंसुलिन जो निकलता है डाइजेशन के समय तो वो धीरे से निकलता है, जिसके कारण कि हमारा जो भी हमने खाया है गुड कार्ब्स वो उसका डाइजेशन बराबर होता है, उसका एब्जॉर्प्शन हमारे जीआई ट्रैक्ट में, हमारे पेट में बराबर होता है। और वही एज कम्पेयर टू अगर हम बैड कार्ब्स लेते हैं, बैड कार्ब्स में जैसे आ जाता है कि मैदे से बनी वस्तुएं, बिस्किट्स वगैरह अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं या तेल से बहुत स्पाइसी चीज़ें अगर हम खाते हैं तो ये हम बैड कार्ब्स में इसको शामिल किया जाता है। तो जब भी हम अगर बैड कार्ब्स खाते हैं तो वो क्या करता है, तुरंत जब इंसुलिन है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है, रैपिडली रिलीज होता है पेनक्रियास से, और जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम हाई हो जाता है बहुत जल्दी। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमेशा आप गुड कार्ब्स लीजिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो फूड है वो लीजिए एज कम्पेयर टू बैड कार्ब्स और बैड जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उनके अपेक्षा। तो इसीलिए हमें हमेशा लो जीआई फूड खाना चाहिए, और जो हाई जीआई फूड है उससे वो वर्कआउट के बाद आप ले सकते हैं।
पर जहाँ तक कोशिश हो सके हमें वो नहीं लेना चाहिए। तो अभी तक हमने बात किया कि वो कैसे गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स इंसुलिन का रिस्पॉन्स अप करते हैं, और हाई जीआई फूड और लो जीआई फूड कैसा उनका रिएक्शन होता है हमारी बॉडी के ऊपर। और लो जीआई मतलब बिलो 55 से, मतलब जो उसका स्कोर है बिलो 55 अगर है तो वो फूड को बोलेंगे लो जीआई फूड। मीडियम हम बोलेंगे 55 से लेके 70 तक अगर उसका स्कोर होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो उसे हम बोलेंगे मीडियम जीआई फूड। और हाई जीआई फूड यानी अबोव 70, तो अबोव 70 जो हाई जीआई फूड है, आप स्पेशली हम ले सकते हैं कब, जब आप बहुत जिम में वर्कआउट करते हैं, बहुत हेवी वर्क आपका एक्सरसाइज वगैरह रहते हैं, उसके बाद में आप हाई जीआई फूड ले सकते हैं। तो यहाँ आपको लिस्ट मिलेगी कि विच इज़ लो जीआई, मीडियम और हाई जीआई फूड। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि कई लोग समझते हैं कि कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कि कार्ब्स लेंगे हम वेट पुट ऑन हो जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इसेंशियल, बहुत इसेंशियल है हमारी बॉडी में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर आप अपने कार्ब्स कट कर दिए, लो कार्ब्स, नो कार्ब्स कर दिया, तो आपके शरीर में दूसरी बीमारी उत्पन्न होने लगेगी। तो आपको दूसरे विटामिन्स नहीं मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, जो कि आपको कार्ब्स खाने के साथ में आपको वो डाइजेशन में आपको मिलता है। तो कभी भी आपको कार्ब्स कट नहीं करना है। इंस्टेड आपको आपका जो पोर्शन है, आप जितना कार्ब्स का खाना लेते हैं या जो भी आप खाते हैं, उसको आप लिमिट में कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप वेट लूज करने के लिए कार्ब्स बिल्कुल भी बंद कर दिए, ये बहुत ही गलत बात है। आपको बहुत अलग और बहुत ही बैड साइड इफेक्ट होते हैं अगर आपने कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दिया तो। और अब हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या है। जो हमने कार्बोहाइड्रेट जो बोला, उसके फंक्शंस क्या है। सबसे पहला फंक्शन है कि हमारे कोई भी जीव हो, लिविंग जो भी एनिमल्स और ये हैं, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट, इवन प्लांट्स के लिए भी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट लाइन ऑफ जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम बोलते हैं वो है, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा है कि ये हमारे जो सेल्स हैं अंदर, बॉडी के सेल्स, उसको फॉर्म करने में, उसको बनाने में, हमारे बॉडी के ग्रोथ में, और बहुत ही जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें ग्लूकोज का होना बहुत ज़रूरी है। और जो ग्लाइकोजन है वो हमारे शरीर में स्टोर होता है, स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है ग्लाइकोजन। और जब भी हमारी बॉडी को नीड होती है ग्लूकोज की, मे बी इन फास्टिंग हम बोल सकते हैं, उपवास में, या कुछ कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा समय तक खा नहीं पाते, तो हमारी बॉडी वो जो स्टोर कार्ब जो है उसे यूज़ करके वो अपना काम चलाती है। तो ये कार्ब्स हमारे लिए बहुत इसेंशियल है। अगर आप बहुत बैड कार्ब्स लेते हैं तो वो आपको वेट पुट ऑन करता है, अदरवाइज गुड कार्ब्स अगर आप लेते हैं, रेगुलरली लेना ही है, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अब इसके प्राइमरीली 3 टाइप्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो जो मोनो और ऑलिगोसेक्राइड्स है वो स्वीट इन टेस्ट और क्रिस्टल, मतलब जैसे हम शुगर जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं, और पॉलीसेक्राइड्स का अलग उसका ये है। और इसके कॉमन फॉर्म्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। एक तो हम ग्लूकोज यूज़ करते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, एंड प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज। दूसरा है डेक्सट्रोज। तो डेक्सट्रोज जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज का जो लिक्विड फॉर्म जो हम बोलते हैं, और जनरली ये मेडिसिनल पार्ट में यूज़ होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स में जो सलाइंस बॉटल्स चढ़ाई जाती है उसमें डेक्सट्रोज का उपयोग होता है। उसके बाद ये फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज हमारे शरीर में स्पेशली इन जो मेन हैं उनके जो वीर्य जो हम बोलते हैं सीमेन में बहुत एबंडेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है फ्रुक्टोज। और वहाँ ज़रूरी भी है, क्यों? क्योंकि स्पर्म अपना एनर्जी उसी में से फ्रुक्टोज से लेते हैं। तो सीमेन में अगर फ्रुक्टोज या सब की कमी है तो स्पर्म बराबर काम नहीं करेगा। तो ये हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है ग्लूकोज का, कार्ब्स का होना। वर्ल्ड वाइड नोन बीमारी है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो हमें इस प्रकार का खाना खाना है जिससे कि हमें हेल्दी कार्ब्स खाएं, लो जीआई फूड खाएं, जिससे कि हमारे शरीर में शुगर एकदम से, ब्लड शुगर लेवल एकदम से राइज ना हो, और हमें प्रॉपर एनर्जी मिले, हमारा वेट पुट ऑन ना हो। तो ये हमें ध्यान रखना है।
और एक है कि रिफाइंड कार्ब्स भी हम बोलते हैं कि रिफाइंड कार्ब्स क्या होता है कि जो मैदा है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हम लेते हैं जो मैदे से बनी है, ये जो सब चीज़ें हैं ये रिफाइंड कार्ब्स में आती है, जो कि बहुत ही बैड होती है हमारी हेल्थ के लिए। ये तो खाना ही नहीं चाहिए। वो तुरंत जाके हमारा ब्लड शुगर इतना लेवल हाई कर देती है कि बहुत मतलब, और वो अगर हम रेगुलरली यूज़ करें, अगर 6 मंथ में एक बार या 2 मंथ्स विद इन 1 मंथ आप अगर एक बार लेते हैं तो इट्स ओके, बट अगर आप डेली बेसिस पे अगर ये सब चीज़ें खाते हैं तो आपको बहुत जल्दी ये सब आदतें छोड़नी पड़ेगी। रिफाइंड कार्ब्स इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहें तो और आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।